वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ अपर्णा सिंह एंड आज मैं लेकर आ गई हूँ बीकॉम के लिए बिजनेस लॉ। तो समझते हैं सबसे पहले बीकॉम के लिए बिजनेस लॉ क्या है, हमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो बीकॉम में जो हमें पढ़ना है बिजनेस लॉ, उसको हमारे बुक में आपको पता होगा 11 पार्ट में बांटा गया है, यानी 11 पार्ट में बांटे गए हैं सारी बीकॉम के आपके बिजनेस लॉ। वो 11 पार्ट में अलग अलग आपको एक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, एक्ट्स आपके आते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट आपको पढ़ना है सम कॉन्ट्रैक्ट्स, थर्ड आपको आता है लॉ रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आपका पार्ट थर्ड है 1930। पार्ट फोर्थ जो आता है वो आपका आता है लॉ रिलेटिंग टू कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट। पार्ट फोर्थ जो आपका है सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है द नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। उसके बाद जो आपका अगला पार्ट आता है वो आपका आता है लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी 1920। फिर आपको अगला पढ़ना है एसी ऑर्डिनेंस, फिर आपको अगला पढ़ना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर हमें अगले पार्ट में पढ़ना है MRTP एक्ट। उसके बाद हमें अगले पार्ट में पढ़ना है FEMA एक्ट 2000 एंड जो लास्ट पार्ट है उसमें हमें पढ़ना है क्या, इंश्योरेंस लॉ। तो ये सारे जो मैंने अभी नेम लिए हैं वो सारे पार्ट्स हैं, यानी इतने पार्ट में बांटा गया है आपके बीकॉम के बिजनेस लॉ को। हर एक पार्ट में अलग अलग चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका बीकॉम पार्ट फर्स्ट जो आपका है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो स्टार्ट करते हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट को। ओके, तो आपका बीकॉम पार्ट फर्स्ट नहीं, बीकॉम के बिजनेस लॉ का फर्स्ट पार्ट जो बांटा गया है उसको मैं स्टार्ट करने वाले हूँ। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका जो पहला एक्ट है, इस एक्ट के अंदर आपको 5 या 6 7 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट हमें पढ़ना है आज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर फर्स्ट है वो है बिजनेस लॉ। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि वीडियोस काफ़ी इंटरवल के बाद आ रही हैं, तो आप लोगों का एग्जाम हो गया है क्लास 12th का। होप कि सबका रिजल्ट अच्छा आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं बीकॉम। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बता दूं आपको कि मैं सारे टॉपिक्स को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डील करने वाली हूँ। मैंने लिखा भी दोनों लैंग्वेज में, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बता सकते हैं, मैं आपको सारा कुछ रिप्लाई दे दूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है पार्ट फर्स्ट का। पार्ट फर्स्ट क्या है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट का नेम हमारा है बिजनेस लॉ। ओके, तो बेसिकली चैप्टर फर्स्ट है काफ़ी ईजी चैप्टर है, बिकॉज इस चैप्टर में हमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, बस जानना है कि लॉ क्या होता है। ओके, बिजनेस लॉ क्या होता है, मर्सेंटाइल लॉ क्या होता है, लॉ कहाँ से आया है, हिस्ट्री ऑफ लॉ, हमारे इंडिया में बिजनेस लॉ कहाँ से लिया गया है, बस ये सभी जानने को आपको मिलेंगे। ओके, तो देखिए चैप्टर फर्स्ट क्या हमारा बिजनेस लॉ, यानी हिंदी इसको बोलते हैं व्यावसायिक संनियम। ओके, ये क्या है उसके पहले हमें जानना होगा लॉ क्या होता है। ठीक है, देखिए लॉ क्या है, सबके लिए लॉ अलग होता है। जैसे अगर आप सिटीजन हैं तो फॉर यू लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स विच यू मस्ट हैव टू ओबे। ठीक है, यानी अगर आप एक नागरिक हैं तो आपके लिए लॉ क्या है, एक नियम है जो कि आपको पालन करना होता है। अगर आप एक वकील हैं तो लॉ क्या है, लॉ वो चीज़ है जिसको आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, अगर आप जज हैं तो आपके लिए लॉ एक हेल्पफुल एक चीज़ है जिससे आप आराम से निर्णय ले सकते हो। ठीक है, तो सबके लिए लॉ अलग अलग हैं, बट हमें बेसिकली जानना है यूनिवर्सल डेफिनेशंस, यानी वैसे डेफिनेशंस को, वैसे परिभाषा को जिसको पूरी दुनिया ने अपनाया है। तो 2 आपको नाम मिलेंगे। ओके, सामंड एंड ऑस्टिन। क्या है, सामंड एंड ऑस्टिन। इन दोनों के डेफिनेशन को हमें याद करना होगा, बिकॉज इन दोनों के डेफिनेशंस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। वो क्या है, तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, सामंड के अकॉर्डिंग बोला गया सामंड ने कि लॉ इज अ प्रिंसिपल। उन्होंने बोला कि कानून क्या है, एक सिद्धांत है। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि प्रिंसिपल होता क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आप बोल सकते हो कि प्रिंसिपल आप उस चीज़ों को बोलते हो, उन चीज़ों को बोलते हो जो कि पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल होती है। मीन्स सिद्धांत वो है जिसको पूरे दुनिया ने अपनाया है। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि एक जगह ये सिद्धांत है दूसरी जगह सिद्धांत काम नहीं करेगा। अगर सिद्धांत है तो पूरे दुनिया में हर एक जगह उसकी वैलिडिटी होगी, उसकी मान्यता आपको होगी। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ये भी एक प्रिंसिपल है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अब ऐसा तो बोल नहीं सकते हो कि भैया मेरे किचन में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत काम नहीं करता है, ऐसा कोई बोल सकता है क्या? नहीं, बिकॉज ये एक प्रिंसिपल है जो कि पूरे दुनिया ने अपनाया है एंड पूरे दुनिया में ये काम करता है। ठीक है, तो सामंत जी ने क्या बोला कि लॉ इज अ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एक वर्ड दिया गया है यहाँ पे, अप्लाइड बाय स्टेट। हिंदी पढ़ते, हिंदी क्या है, कानून उस सिद्धांत का समूह है जो राज्यों द्वारा न्याय संगत प्रशासन के नियमित मान्य किए गए हैं अथवा लागू किए गए हैं। देखिए 2 चीज़ दिए गए हैं यहाँ पे, राज्य लिखा गया है। राज्य क्या होता है, 2 पॉइंट आता है निकल के। पहला आगे आता है सिद्धांत क्या होता है, मैंने बता दिया आपको। अब है राज्य क्या होता है, तो ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे जो राज्य की बात की गई है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उसकी बात नहीं की गई है। आप भूल कर भी उसको मत सोचिएगा, बिकॉज वो सारे प्रांत हैं।
हमारे कानून के भाषा में राज्य वो नहीं होते हैं। स्टेट मीन्स बिहार यूपी नहीं होता है। इंडिया एक स्टेट है, भारत क्या है, एक राज्य है। और जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, वो सारे राज्य नहीं है बच्चा, वो सारे प्रांत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी भूल कर नहीं सोचना है। यहाँ पे राज्य मीन्स क्या, हमारा देश, पूरा इंडिया एक क्या है, राज्य है। ओके, तो चलते हैं। क्या मैंने बोला यहाँ पे कि सालमन जी ने क्या बोला कि कानून क्या है, एक सिद्धांत का समूह है जो कि हमारे राज्य के द्वारा पूरे दुनिया में लागू किया जाता है, ठीक है, या फिर हमारे देश में लागू किया जाता है। ओके, ये डेफिनेशन किसका है, सालमन का। आपको याद कर लेना होगा। ओके, ठीक है, याद हो गया हमें सालमन का डेफिनेशन क्या होता है हमारा। देखिए, कोई कोई बोलता है सालमंड, कोई बोलता है सामंड। एल साइलेंट रहता है, एल साइलेंट नहीं भी होता है, तो आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो, सालमंड बोलिए या फिर सामंड बोलिए, बात देखिए डिफरेंस नहीं है। देखिए, हर एक टॉपिक को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आराम से पढ़ते चलना है, कुछ भी नहीं है। बिजनेस लॉ काफ़ी आसान है, साथ चलेंगे जी। ठीक है, जो मैंने आपको 11 पार्ट्स बोले, उस 11 पार्ट्स को हमें पढ़ना है, समझना है एंड बीकॉम बिजनेस लॉ भी कंप्लीट कर देना है। अगले क्या आते हैं हमारे ऑस्टिन जी। सालमन जी ने क्या बोला समझ लिया हमें, ऑस्टिन जी ने क्या बोला वो समझते हैं। इन्होंने बोला कि लॉ इज अ रूल ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय सॉवरेन। ठीक है, यानी हिंदी आप पढ़ते हैं क्या है, कानून आचरण का नियम जो संप्रभु द्वारा मान्य अथवा लागू किया जाता है। ठीक है, कानून आचरण का वह नियम है जो कि संप्रभु द्वारा लागू किया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि ऑस्टिन जी ने बोला कि जो हमारा लॉ है, जो कानून है, वो क्या है, ग्रुप ऑफ रूल्स है, नियम का समूह है। ठीक है, हमारा हैबिट है, क्या है, हमारा हैबिट है एंड उसे संप्रभु द्वारा लागू किया जाता है, सोवरेन द्वारा क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, इम्पोज किया जाता है। ओके, तो दो चीज़ें निकल कर आई हमारी। क्वेश्चन क्या पूछता है कि लॉ एक सिद्धांत है, लॉ इज अ प्रिंसिपल, ये बात किसने बोली, तो क्या बोल के आएंगे आप, सालमन जी ने बोली। ठीक है, एंड लॉ इज अ कोड ऑफ कंडक्ट या फिर कंडक्ट ऑफ रूल। ठीक है, कानून एक आचरण का समूह है, ये किसने बोला, तो किसने बोला, ऑस्टिन जी ने। ये दो क्वेश्चन उड़कर हमेशा आते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग आगे मार लेंगे अगर ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो। ठीक है, तो लॉ क्या समझ में आ गया हमें। ओके, सिंपल सी बात है, लॉ क्या है, एक ग्रुप है रूल्स का जिसको सारे पीपल को फॉलो करना पड़ता है। और एक बात और याद रखिएगा, लॉ हमेशा आपको हायर अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइडेड की जाते हैं, यानी आपसे ऊंचे जो आपके अथॉरिटी हैं वो आपको प्रोवाइड कराते हैं कि भैया ये लॉ है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ओके, अगला क्या आता है टॉपिक हमारा समझते हैं, वो हमारा टॉपिक है नीड ऑफ लॉ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर लीगल पढ़ना है तो लीगल में एक वर्ड आता है लीगल मैक्सिम। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा हिंदी में मुहावरा, सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो कि लीगल में भी बहुत सारे मुहावरे आते हैं, वो समझना होगा, वो याद करना होगा, बिकॉज मुहावरे से यानी मैगजिम से क्वेश्चंस अक्सर उठकर एग्जाम में आते हैं आपके। ओके, और जो मैंने पढ़ाया है यहाँ पे बीकॉम के लिए, वो सिर्फ बीकॉम के लिए नहीं है। अगर आप कोई भी एंट्रेंस दे रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड, तो ये बिजनेस लॉ बहुत ही ज़्यादा वीवीआई टॉपिक है, इसको समझ लेंगे तो फिर आगे हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होने में दिक्कत हमें नहीं होगी। ओके, तो समझते हैं कि टॉपिक क्या हमारा है, नीड ऑफ लॉ, यानी कानून की आवश्यकता क्या होती है। तो देखिए कि यहाँ पे मैंने मैगजिम लिखा है, इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूबल, यानी क्या दिया है यहाँ पे मैंने कि हिंदी में भी वही बोलेंगे, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, बस लिख दिया गया हिंदी में क्या, इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूशल। इसका मतलब क्या होता है समझना है, ये आपको लैटिन शब्द में लिखा गया है, इसका हिंदी होता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज, या फिर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब क्या होता है कि अगर आप लॉ को इग्नोर करेंगे तो आपको कोई एक्सक्यूज नहीं मिल सकती है, मीन्स आप बच नहीं पाएंगे, ये आपका ये मैगजिम बोलता है। तो क्वेश्चन हमेशा पूछता है, मैगजिम लिख देगा एंड पूछेगा इसका मतलब क्या होता है। मैंने इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में इसका मतलब लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हिंदी यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। मेन सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, ठीक है, एंड आप ये बोलोगे कि मुझे नहीं पता था कि ये कानून है, तो क्या आप बच सकते हो, तो आंसर होगा नहीं, बिकॉज आप कभी भी ये बोलकर बच नहीं सकते हो कि मुझे ये कानून के बारे में ज्ञान नहीं था। ठीक है, ये बात इसमें बोली गई है। अब देखिए, अगर हमारा अगला टॉपिक क्या आता है जो कि सबसे वीवीआई एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हमारा है बिजनेस लॉ। आखिर बिजनेस लॉ होता क्या है। ठीक है, व्यावसायिक संनियम क्या होता है। देखिए, व्यावसायिक संनियम बोलिए, व्यावसायिक कानून बोलिए, बात देखिए कोई डिफरेंस ज़्यादा इसमें नहीं आती है। तो बिजनेस लॉ क्या होता है समझने सिंपल सी बात है कि वैसे लॉ जो कि बिजनेसमैन के लिए बने हैं या फिर ट्रांजेक्शन्स के लिए बने हैं, वैसे लॉ जो कि किसके लिए बने हैं, बिजनेसमैन के लिए, व्यवसाय के लिए बने हैं, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस लॉ बोलते हैं। कुछ ज़्यादा डिटेल में घुसना हमें नहीं है। ठीक है, देखिए माल कैसे आएगा, आपको कैसे माल देना है, कैसे माल बनाना है, कैसे आपको लेन देन करना है, अगर पार्टनर्स आपके बिजनेस में आ रहे हैं तो उनको कैसे आपको शेयर देना है, शेयर होल्डर, मतलब सिंपल सी बात है, जो भी बिजनेस के लिए लॉ बने हैं उनको क्या बोलेंगे, बिजनेस लॉ बोलेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा जानना हमें नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, बिजनेस लॉ रेगुलेट्स द
कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन, हिंदी क्या मैंने लिखा है यहाँ पे कि व्यवसायिक संनियम व्यवसाय के आचरण को विनियमित करता है। सिंपल सी बात है कि बिजनेसमैन को क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में एक रूल्स का फॉर्मुलेशन है, क्या है वो, बिजनेस लॉ। ठीक है, अब हमें अगला जानना है कि भैया इंडिया में बिजनेस लॉ आया कहाँ से, हमारी कंट्री में बिजनेस लॉ कहाँ से है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, क्या है, स्कोप ऑफ मर्सेंटाइल लॉ। देखिए एक वर्ड है मर्सेंटाइल, मर्सेंटाइल बोलिए बिजनेस बोलिए बात एक ही है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आ सकता है कि बिजनेस लॉ किसके लिए लॉ होता है, तो ध्यान दिया जाए, मैंने एक टॉपिक आपको पहले बताया था क्लास 12th में कि बिजनेस मीन्स क्या होता है, व्यवसाय मीन्स क्या होता है, 3 चीज़ का ग्रुप होता है। पहला आपका होता है ट्रेड, दूसरा कमर्स एंड तीसरा क्या, इंडस्ट्री। तो ध्यान दिया जाए कोई भी लॉ कोई भी कानून जो ट्रेड के लिए यानी व्यापार के लिए, दूसरा है कमर्स यानी वाणिज्य के लिए, और तीसरा आपका है इंडस्ट्री के लिए बनी जाती है, तो क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस लॉ बोलते हैं। अब सिर्फ आप व्यवसाय नहीं बोलोगे, व्यवसाय के साथ साथ आपके व्यापार भी आते हैं, वाणिज्य भी आते हैं, इंडस्ट्री भी आती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कभी भूलना नहीं है, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिजनेस लॉ बिजनेस के साथ साथ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कमर्स के लिए भी होता है। ओके, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या मैंने बोला यहाँ पे, स्कोप ऑफ मर्सेंटाइल लॉ यानी व्यवसायिक कानून का दायरा। अब सिंपल सी बात है, इसमें हमें जानना है कि हमारे कंट्री में व्यवसायिक कानून आया कहाँ से, हमने कहाँ से लिया, हमें कहाँ से प्रेरणा मिली कि भैया बिजनेस के लिए भी एक लॉ होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ध्यान दिया जाए, देखिए इंग्लैंड से हमने कॉपी किया है क्या, बिजनेस लॉ, इंग्लैंड से हमने लिया है बिजनेस लॉ। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इंग्लैंड। टॉपिक क्या आपका है, हिस्ट्री ऑफ बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ का हिस्ट्री क्या है, तो इंग्लैंड से निकल कर ये आया है। ठीक है, हिंदी आप लिख लोगे इसका, कहाँ से आया है, इंग्लैंड से निकल कर आया है, बिकॉज सबसे पहले इंग्लैंड में ही ये हमारा जो है बिजनेस लॉ निकल कर आया था। तो हमारे कंट्री ने इंग्लैंड से प्रेरणा लेकर अब बिजनेस लॉ स्टार्ट किया है। ओके, आपका अगला टॉपिक आता है नॉन कोडिफाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कोडिफाइड मतलब क्या, कि इसको कोडिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, हमारा क्या, बिजनेस लॉ इंग्लैंड में नॉन कोडिफाइड था और इंडिया में भी क्या है, नॉन कोडिफाइड ही है। ऐसे नहीं कि सारे लॉ नॉन कोडिफाइड है, बहुत सारे लॉ ऐसे हैं जो कि लिखित हैं, बट कुछ कुछ लॉ अभी भी हमारे कंट्री में नॉन कोडिफाइड हैं। ठीक है, आपका अगला यहाँ पे आता है 14th सेंचुरी, मैंने इसलिए लिखा 14th सेंचुरी की, ध्यान दिया जाए 14th सेंचुरी से पहले हमारे इंग्लैंड में जो भी रूल्स होते थे, रेगुलेशंस होते थे, सबके लिए सेम थे, बिजनेस हो, घर हो, मंदिर हो, क्या सबके लिए सेम थे। द कोर्ट ऑफ प्रेपोंडरेंस, याद रखना भूलना में नहीं है, क्या है, द कोर्ट ऑफ प्रेपोंडरेंस। ये क्या है, ये ऐसा कोर्ट था जो कि बिजनेसमैन के द्वारा चलाया जाता था। हिंदी में इसका नाम बोल सकते हो प्रधानता, प्रधानता का कोर्ट, लेकिन कहीं कहीं आपको प्रेपोंडरेंस ही लिखा रहता है हिंदी वाले बुक में भी। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ प्रेपोंडरेंस क्या था समझते हैं। ये इंग्लैंड का ऐसा कोर्ट था जो कि बिजनेसमैन के द्वारा चलाई जाती थी, यानी पूरे इस कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन ही रहते थे, और बिजनेस में जो भी बातें होती थी, जो झगड़े होते थे, डिस्प्यूट्स होते थे, वो इस कोर्ट में सुलझाए जाते थे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहीं से निकल कर क्या आया है हमारा बिजनेस लॉ। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज कोर्ट ऑफ प्रीपोंडरेंस, और बोल सकते हो कि ये इंग्लैंड का ऐसा कोर्ट है जहाँ पे पहले वो सारे टॉपिक्स जो कि बिजनेस से रिलेटेड थे सारे सॉल्व किए जाते थे। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ प्रीपोंडरेंस क्या समझ में आ गया आपको, इंग्लैंड का ये कोर्ट है, इंडिया का कोर्ट नहीं है, ये इंग्लैंड का कोर्ट है। ठीक है, अब देखिए हमारे आता है अगला टॉपिक मर्चेंटाइल लॉ ऑफ इंडिया। अब ये तो इंग्लैंड का था, बात मैंने बोला आपको, अब इंडिया में भी मर्चेंटाइल लॉ आया गया। ठीक है, लाया गया, तो कहाँ से लाया गया था, तो इंग्लैंड को देखकर लाया गया था। तो ध्यान दिया जाए, बोला जाता है कि हमारे एक एक्ट है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, ये एक्ट हमारे कंट्री में बिजनेस लॉ का सबसे स्टार्टिंग फेज था, मीन्स इसी एक्ट से हमारे देश में बिजनेस लॉ की शुरुआत हुई थी। तो वो एक्ट कौन सा है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और कब आया था, 1872 में आया था। याद कर लीजिएगा, हिस्ट्री है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने क्या, मर्चेंटाइल लॉ ऑफ इंडिया, भारत का व्यापारिक संनियम, तो मैंने लिखा है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदी इसको बोल सकते हो संविदा कानून भारत। ठीक है, संविदा कानून ऐसा कानून है जो कि हमारे कंट्री में सबसे पहले व्यावसायिक संनियम को लेकर आया था, और यह कानून आपको मैंने लिखा है 1872 में क्या किया गया था, पास किया गया था। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक क्या हमारा है, देखते हैं। वो हमारा है मेन सोर्स ऑफ इंडियन मर्चेंटाइल लॉ। सिंपल सी बात है कि हमने आखिर इंडियन मर्चेंटाइल लॉ यानी हमारे देश में जो भी बिजनेस लॉ है, मर्चेंटाइल लॉ है, वो हमने कहाँ कहाँ से लिया है, कहाँ कहाँ से सीखा है, वो क्या क्या है वो समझते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट मैंने दिया है इंग्लिश मर्चेंटाइल लॉ यानी अंग्रेजी व्यावसायिक संनियम। सेम बात, इंग्लैंड से मैंने लिया है। ये इंग्लिश मर्चेंटाइल लॉ कहाँ का है, तो इंग्लैंड का है।
ठीक है, आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे बहुत डीपली में कि इंग्लैंड में बिजनेस लॉ कैसे थे, क्या थे। अगले चैप्टर में हमें जानना ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमने कहाँ से लिया, तो इंग्लिश मर्चेंटाइल लॉ से लिया हमारा क्या, इंडियन बिजनेस लॉ। ओके, सेकंड आता है हमारा स्रोत है, वो क्या हमारा है, इंडियन स्टैट्यूट लॉ मीन्स भारतीय कानून। व्हाट इज इंडियन स्टैट्यूट लॉ, तो आपको समझना होगा कि जो वैसे एक्ट या वैसे लॉ जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए जाते हैं, यानी सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जो पार्लियामेंट में पास होकर आए हैं, क्या बोलेंगे उनको हम, द इंडियन स्टैट्यूट लॉ, यानी भारतीय कानून। अब वो कौन कौन से हैं, बहुत सारे एक्ट, जैसे आपको मैंने बोला द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सारे एक्ट्स हैं जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए थे हमारे इंडिया में। तो सिंपल सी बात है, वो एक्ट जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, द इंडियन स्टैट्यूट एक्ट। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है क्या है, ठीक है, समझ गए आप। अगला हमारा स्रोत क्या है, पास्ट जुडिशियल डिसीजन, यानी पूर्ण न्यायिक निर्णय। अब ये क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि हम एक्ट लेते हैं, सिंपल सी बात है, ध्यान दिया जाए कि पीछे जो ऐसे केस आ चुके हैं, अगर हमारे पास्ट में यानी पीछे अगर कुछ ऐसे केसेस आ गए हैं और आगे सेम उससे मिलता जुलता केस आता है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि पहले क्या डिसीजन लिए गए थे, उसी से मिलता जुलता हम निर्णय अभी भी लेते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पास्ट डिसीजन एक्ट। समझना होगा ये क्या होता है, मैंने बता दिया आपको कि वो सारे एक्ट, वो सारे डिसीजन जो कि आपको पहले ही हमारे कोर्ट ने दे दिया है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, डिसीजन ले लिया है, और अगर उससे मिलता जुलता फिर से कुछ ऐसा झगड़ा होता है या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम क्या करते हैं, सेम डिसीजन को कॉपी करते हैं। तो ये भी एक स्रोत है हमारे कंट्री में बिजनेस लॉ का, ठीक है। आपका अगला टॉपिक आता है द इंडियन कस्टम्स एंड यूजेज, यानी हिंदी है भारत के रीति रिवाज। अच्छा, वो कस्टम क्या होता है, तो कस्टम आप बोल सकते हो वैसी प्रैक्टिस जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर लगातार करते रहते हैं, उनको लगता है कि हाँ हमारे बेनिफिट के लिए ये है, तो वो बाद में चीज़ क्या बन जाती है, कस्टम बन जाती है। सिंपल सी बात है, रीति, ठीक है। याद रखिएगा कि रीति कभी लिखी नहीं होती है, कस्टम कभी भी रिटन फॉर्म में नहीं होता, ये हमेशा अनरिटन फॉर्म में होता है। यानी लोगों को लगता है कि उनके भले के लिए जो सही है वो बहुत साल से करते आते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, चीज़ें रीति बन जाती है, कस्टम बन जाते हैं। तो हमें रीतियों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलती है, तो हमने अपनी रीति से भी बिजनेस लॉ को लेकर लाया है, ठीक है। तो ये था आपका बिजनेस लॉ का पार्ट फर्स्ट का, यानी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर फर्स्ट बिजनेस लॉ, ठीक है। आई होप कि चैप्टर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है, मैं हमेशा बोलती हूँ बिकॉज मैं सारी वीडियोस को हिंदी में इंग्लिश में लिखती हूँ, आपको बताती भी दोनों लैंग्वेज में हूँ, फिर भी कोई डाउट अगर होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगी। एंड जितनी कोशिश हो सकती है मेरी तरफ से आपको फुल मिलेंगी, एंड वीडियोस अब से रेगुलर आपको जाएगी। बिकॉज मैंने गैप लिया था बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन हुए थे, तो मुझे लगा कि हाँ कुछ टाइम देते हैं बच्चों को, एंड अब स्टार्ट करते हैं बीकॉम, ओके। और बीकॉम के आपके अगले टॉपिक्स सारे जो भी चैप्टर्स हैं अकाउंट्स के, सारे वीडियोस आपके धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं चैप्टर सेकंड के साथ। उससे पहले गाइस, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसलिए आपको एक काम करना होगा, हमारे चैनल पे जाइएगा एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं चैप्टर सेकंड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।